अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुज़ैन असलम है और मैं आर्मी गुरवेल हायर सेकेंडरी स्कूल हाजी नार से हूँ। आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है, ये सिर्फ एक पॉडकास्ट ही नहीं, ये हमारे लिए एक इमोशनल और एक स्ट्रगल्स और एक अचीवमेंट का सफ़र है कि कैसे आर्मी गुरवेल स्कूल के बच्चों ने मैथमेटिक्स के फेयर को ख़त्म किया, कैसे वो एक जर्नी उन्होंने स्टार्ट की, कैसे वो नेशनल लेवल तक पहुंच गए। हम एक ऐसे बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बर्फ़ की वजह से रोड्स बंद हो जाती हैं, यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन के इश्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस होते हैं। ऐसे बॉर्डर से हम बिलोंग करते हैं जहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन में एक नॉर्मल स्टडीज़ भी अफेक्ट होती है। आज हम देखेंगे कि कैसे आर्मी गुरवेल स्कूल के बच्चों ने फेयर ख़त्म किया मैथमेटिक्स का, वो नेशनल लेवल तक कब पहुँचे, कैसे पहुँचे। और मेरे साथ हैं इनाम, उज़ैफ एंड इफ्रा एंड अरूज। इन स्टूडेंट्स ने कैसे इन्होंने मैथमेटिक्स का फेयर जो है वो ख़त्म किया, कैसे एक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। कहते हैं कि अगर सपने सच्चे होते हैं तो मुश्किल रास्ते भी मंजिल बन जाते हैं। तो इनाम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बॉर्डर एरिया में नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ कैसे अफेक्ट होती है? मुझे ऑनेस्टली यहाँ स्टूडेंट लाइफ इजी नहीं है। सर्दियों में हैवी स्नोफॉल होती है, कभी रोड बंद, कभी नेटवर्क इश्यू और कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन की वजह से हमारी जो स्कूल रूटीन है वो उस पर अफेक्ट होता है। लेकिन हमने कभी अपनी स्टडीज़ और ड्रीम को स्टॉप नहीं किया। जी हाँ इनाम, बॉर्डर एरिया हमारी वीकनेस नहीं, हमारी स्ट्रेंथ है। जी उज़ैफ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो बॉर्डर एरिया है ये हमारी वीकनेस नहीं है, इससे हम अपना जो हमारा काम है यानी जो हमारा ये टैलेंट है हम आगे तक ले जा सकते हैं, ये एक हमारी स्ट्रेंथ है। सो इफ्रा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मुझे मैथ पहले बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, लेकिन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और मॉडल के थ्रू कंसेप्ट समझने लगी तब मैथ इंटरेस्टिंग लगने लगा। सच कहूँ तो मुझे भी जियोमेट्री बहुत कंफ्यूजिंग लगती थी, लेकिन जब हमने इसे रियल लाइफ में यूज़ किया तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। इसमें हमारे गाइड टीचर ताहिर सर ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, जिस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। जी हाँ अरूज, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैथमेटिक्स मतलब वो है कि हम कभी पढ़ नहीं सकते, या ऐसा है कि बहुत ही डर लगता था मैथमेटिक्स को पढ़ते। लेकिन जब हमने ज्योमेट्रिकल पार्क बनाई तो हमें ऐसा लगा कि हमने अपने नेचर में जो जो चीज़ें देखी थी वो हमने ऑब्जर्व की कि कैसे मैथमेटिक्स भी प्रैक्टिकल हो सकता है, क्रिएटिविटी में बदल सकता है। सर ने हमें सिर्फ मैथ नहीं सिखाया, उन्होंने हमें बिलीव करना भी सिखाया कि मैथ को रटो मत, उसको फील करो। इम्पॉसिबल सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कभी ट्राई नहीं करते। हमने सोचा कि मैथ को फन और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसलिए हमने एक पार्क डिज़ाइन की। हमने इस पार्क में डिफरेंट 3D शेप्स इस्तेमाल की, जैसे कि हमने क्यूब दिखाया, ट्रायंगल दिखाया और बहुत सारे 3D शेप्स दिखाए। हमारा एम था कि हम स्टूडेंट्स को मैथ एंजॉय कराएं, उनके अंदर के डर को ख़त्म करें, उनकी आइडियोलॉजी चेंज करें। गुजरात साइंस सिटी में इंडिया के डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट आए हुए थे। इनिशियली नर्वसनेस भी थी लेकिन कॉन्फिडेंस भी था। हमने अपने मॉडल फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन किए। हमारे प्रिंसिपल मिस्टर आफ्ताब अहमद ख्वाजा सर एंड वाइस प्रिंसिपल मिस्टर जावेद अहमद मीर सर, जिन्होंने हमें हर मोड़ पे इनकरेज किया, हमें हौसला दिया। हमें इंडियन आर्मी 104 ब्रिगेड डेप्यूटी कमांडर एंड OIC ऑफ AGS हाजी नार ने भी सपोर्ट किया। जी हाँ अरूज, हमें बहुत सपोर्ट मिला है इन लोगों से। भारतीय एयरटेल फाउंडेशन और स्पेशली उमर सर ने गाइडेंस और एक्सपोजर प्रोवाइड किया। अगर हम कर सकते हैं तो इंडिया का हर स्टूडेंट कर सकता है। तो मैं थी मुज़ैन असलम, आपकी होस्ट। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।